और कहानी चालू होती है। जब पंडित जी कुछ लाते उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ ही साथ रहता था। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वह लौट कर आते तो पूंछ हिलाकर नाचने लगता। इससे शायद वह भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पे प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी। एक दिन पंडित जी के मटर के खेत में एक गड़रिया की भेड़ पड़ गई। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कुछ दिनों बाद गड़रिया ने फिर वही शरारत की। अब के पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गड़रिया ऐसे कहानी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब ऐसी भूल ना करेगा। मगर 2-3 दिन के बाद उसने फिर अपनी भेड़ पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जमीन पर पलटकर लातों और घूंसों से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा, नोचा। उस दिन तो गड़रिया चला गया। दूसरे दिन से वह मेरी खोज में रहने लगा। मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होंठ चबाकर रह जाता। मैं कभी ताड़ गया था कि ये मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा, इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूल कर भी ना छोड़ता। अब गड़रिये, एक दिन की बात सुनो। पंडित जी की ईख में खेती बहुत अच्छी थी। गांव वालों अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी सबसे बाजी मार ले जाएंगे। गड़रिये ने सोचा, इस खेत में आग लगा दो, सारी कसर निकल जाएगी। आधी रात के समय खेत पर पहुंच ही गया। बच्चू ये नहीं जानता था कि यहाँ पर भी मेरा ही पहरा रहता था। ज्यों ही आग की चिंगारी ईख में फैलकर उसने भागने का विचार किया कि मैंने झपट कर उसके पांव पकड़ लिए। वह अचानक गिर पड़ा। क्यों ना गिर पड़ता, चोरों का कलेजा ही कितना। बच्चू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाग ना सका और भागने में मुश्किल हो गया। फिर क्या था, अगले दिन कहानी को लेके फिर आगे बढ़े और चलते हैं धीरे धीरे कहानी आगे लेके। मगर एक न चली। खैरियत ये थी कि खेत गांव से थोड़ी ही दूर पर था। एकाएक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए। मुझे गड़रिये का पैर पकड़े देखकर लोग समझ गए कि ये इसी की बदमाशी है। जो आता गड़रिये की पूजा पिटाई करके आग बुझाने जाता, उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने को हो गया। इतने पर भी लोगों को संतोष न हुआ। सलाह हुई कि इसे थाने ले चलो, मगर पंडित जी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। लोगों से कहा, जब तक ईश्वर न बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मसल हैजा को राखे साइयां, मार सके न कोई। गांव वालों को पंडित जी का ये व्यवहार देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी न छोड़ता। मैं तो कहता हूँ कि यदि सब एक जल गई होती और
गरड़िया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता ना छोड़ता। मगर यहाँ तो दयालुता का सिक्का जमाना था, क्यों ना क्षमा कर जाते। उस दिन से पंडित जी मुझ पर और प्रेम करने लगे सारे गांव पर। मेरी धाक बंध गई, लेकिन वह नर पिचास इसी फिक्र में रहता कि कब इसका अंत कर दूं। रात दिन मेरी ही खोज में रहता, मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल भी बांका ना कर सका। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई, और वो तरकीब क्या थी, कहानी को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ें। वह जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा। पहले तो डफाली ने जकिया को अपने घर से प्रायः निकाल ही दिया था। कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भी कोर देता था। बात ये थी कि एक दिन पुलिस का आदमी उस डफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था। उस समय जकिया ने उसे काट खाया था। पुलिस के आदमी ने डफाली को बहुत तंग किया था। तभी से डफाली को जकिया से घृणा हो गई थी। उसकी तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि जकिया दरवाजे पर भी ना रहे, मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के वजह से उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ता था। जकिया ताकतवर तो बहुत था, लेकिन उसके अंदर दिमाग या ज्ञान तो था नहीं। जब भी चाहता बेसुरा राग छेड़ देता। गुण उसमें ही था कि वह मजबूत बहुत था। क्या मजाल कि कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए। गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी। हिरन और नीलगाय तो पहले खेत तहस नहस कर देते थे, अब गांव में आने का नाम न लेते। एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था। बच्चे के हाथ से रोटी छीन लेता और औरतों को रास्ते में रोक लेता, और जो कुछ उनके पास होता वह लिए बिना पिंड ना छोड़ता। लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया था। गांव भर की खपरेल उलट दी थी। जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बच्चू ने फिर सूरत ही न दिखाई। यहाँ और कहानी फिर इसी तरह आगे बढ़ती गई। तो आगे क्या हुआ कहानी में, तो गरड़िए ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि वह मुझसे बदला ले। मगर जकिया भी झंटा हुआ था, जो हमेशा मछली और मांस का आदी था। वह भला सूखे सत्तू पर कैसे टिक सकता। गरड़िए की आंख बचाकर भेड़ों पर हाथ साफ करता। इस पर एक दिन गरड़िए ने उसे बांधकर खूब पीटा। तब से जकिया उसके यहाँ से भाग गया। अब वह किसी का नहीं था। कहलाता तो डफाली वाला कुत्ता, मगर डफाली से उसका कुछ संबंध नहीं था। और कहानी इसी तरह आगे बढ़ती गई। अब गरड़िए ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। एक दिन उसने कमबख्त ने जान से खेलकर वार कर ही तो दिया। बात ये थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था। पंडित जी आंख बंद कर
श्री शिव जी का ध्यान कर रहे थे। गरुड़िए ने पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा दी। लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर न थी कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अपने को जानवरों से अस्पताल में पाया। कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया, मगर मेरी कमर बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब तक पूर्वी हवा चलती जान ही निकल जाती थी। पीछे पंडित जी से पता लगा कि और अगली कहानी धीरे धीरे इसी तरह बढ़ती गई और वह मेरी उस चीख को सुनकर पूजा छोड़ बाहर निकल आए और देखा कि गरुड़िए दूसरा बार करना चाहता है। झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से उसे खूब पीटा। तब उसका चालान करा के 6 महीने के लिए सज़ा करवा दी। फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुगति हुई होगी, उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा। ये सब बातें पंडित जी अपने मित्रों से कहते थे। मैं तो सुनता था। उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा। मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। कभी मैं पछताता कि आदमी क्यों न हुआ होता। और थोड़ी देर बाद कहानी को और आगे लेके चलते हैं। इसी खुशी में मुझे जितना हंसाया उतना ही उस खबर ने रुलाया भी कि उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने माता जी को गोली मार दी। मैं कई दिन तक दुखी रहा। भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शौक न हो। अब जकिया के सिवा मेरा कोई सगा न रहा। उस समय कभी कभी सोचता, देखें हम दोनों का अंत कैसे होगा। यद्यपि उस समय मैं खाने पीने से दुखी था, लेकिन जकिया दुखी मगर संतोष इतना ही था कि कहने को भाई तो है। कभी उसके साथ आगे और बड़ी कहानी थोड़ी फिर क्या हुआ कहानी में, चलो आगे सुनाते हैं। मैंने दुख झेले बहुत, अब मैं सुख भोग रहा हूँ और वह दुख किसी के दिन बराबर नहीं जाते। जब कभी जकिया के दरवाजे पर आता मैं तो कभी चिढ़ता ना था, वह तो डरता था कि कहीं ये बदला ना ले, मगर मैं कहाँ वहाँ से टल जाता कि वह निश्चित होकर खा लेगा। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुंह में रखकर जकिया के पास पहुँचता और खाना दे देता। वह दिखावे में तो प्रसन्न रहता, मगर दिल में मैं मुझसे बहुत जलता था। एक दिन अंधेरी रात थी। पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, मगर मुझे नींद कहाँ, बार बार घर का चक्कर लगाता रहता। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। उन्होंने घर के नौकर से सारा भेद ले लिया था और मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आँख से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे हैं। मैं
की बात ना सुन सकता था क्योंकि वहाँ से दूर था। थोड़ी देर में देखा कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा था। अब तो बातें मेरी समझ में आ गई कि मैं थोड़ी देर बाद आगे कहानी लेकर चलते हैं। और थोड़ी देर बाद में बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर डेले फेंकने शुरू की, मगर मुझे उन डेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा था, भला ये कैसे देख जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने मुझे 2-3 लातें जमा ही तो दी, पर मैं बाज न आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकना लगा। तब पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। इससे मेरी ये मंशा थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखें कि उनका घर लूटा जा रहा है। पंडित जी का घर लूटा जा रहा था और उनके बचाने का प्रयत्न करें। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत ना पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकले। मैं रास्ता रोके हुए था। दूसरे सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी, इसलिए सब माल असबाब उसी कसबाले के गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा शायद ये थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। भला गड्ढे के अंदर कौन ढूंढने जाता है। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वह मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया था। आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी थी, उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा तुरंत समझ गए। लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे थे तो देखते हैं कि चोर सारा माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। पूरी तरह घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना निकला, चोर 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 का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो आ पहुँचे की आवाज़ें चारों ओर से आने लगी। दम भर में गांव के सब लोग लाठियां लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। अब ये फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए। पंडित जी कहे ठिकाने न थे। होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था। सिर पे बिजली सी गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे, भैया इतना छोटा सी मत करो। रुपया पैसा हाथ का मेल है, इसके जाने की क्या चिंता। लेकिन पंडित जी बराबर घबराए हुए थे। मेरी और कोई ताकत भी न था। मैं दौड़ कर गड्ढे के पास जाता और जोरों से भौंकता।
जाता, फिर आता और पंडित जी का पैर मुंह रखकर पूंछ हिलाता, पर पंडित जी पैर खींच लेते। पैर खींच लेना तो कोई बात न थी, वह गुस्से में आकर लाते भी जमा देते थे, मगर मैं अपना काम बराबर किए जाता था। कब तक कोई इशारे को ना समझेगा। सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ रही थी। कह रहे थे, इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई में कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सब कुछ अपने आप हजम करना चाहते हैं, उनका यही हाल होता है। पटवारी ने पंडित जी को सलाह दी, पंडित जी पुलिस को इत्तला कर दीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। चौधरी बोले, अजी पुलिस का ढकोसला बहुत है। और इसी तरह कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कहानी में चालू होती हैं। बहुत बुरा होता है, वे सभी आकर कुछ न कुछ चूसते ही हैं। मैंने तो इतनी उम्र में से सैकड़ों बार इत्तला की, मगर चोरी हुई चीज़ कभी न मिली। पंडित जी ने दिल कड़ा कर उत्तर दिया, हाँ चौधरी, तुम ठीक कहते हो। तकदीर से उठी हुई चीज़ फिर कहाँ मिलती है। उधर तो ये बातें हो रही थी, इधर मेरा काम जारी था। कुछ लोग मेरी हरकत देखकर कहने लगे, देखो पंडित जी के साथ साथ कुत्ता भी घबरा गया है। पंडित जी समझदार होने के कारण शांत हैं, मगर ये बेसमझ कुत्ता बौखला उठा है। ये बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी। बेसमझ ये सब हैं कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूँ, पर किसी की समझ में बात नहीं आती। फिर भी अपने को समझदार कहते हैं। क्या कहूँ, कहीं मैं भी आदमी होता तो दिखा देता। और कहानी फिर इसी तरह आगे बढ़ी। एकाएक मुझे एक उपाय सूझ गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर वहाँ तक पहुँच गया। संयोग से एक कटोरी मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। फिर क्या था, कई आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतनी खुश हुए कि मुझे बार बार उठा छाती से लगाने लगे। सब यही करते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने में आई है। जरूर ये पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा। किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस योनि में इसे आना पड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद कहानी और आगे बढ़ी। फिर वहाँ पर एक महाशय बोले, पुराने ज़माने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमियों की बात समझ भी जाते थे। इस पर चौधरी बोले, बिल्कुल सत्य कहते हो भाई। रामायण में लिखा है, एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से अपनी कहानी कही थी। एक दिन श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सब लोग वहाँ सब जाकर अपना अपना हाल सुना रहे थे। इतने में एक कुत्ता भी वहाँ पहुँचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, क्यों कहना चाहता है? कुत्ते ने कहा, भगवान
आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए उचित समझता हूँ कि आपके सम्मुख आपकी प्रजा को अपने अनुभव की कुछ बातें समझा दूँ, जिससे वे अपने जीवन में बहुत सी बुराइयों से बचे जाएं। कुत्ते की यह ज्ञान से भरी बातें सुनकर सब लोग चकित हो गए और दरबार में सन्नाटा हो उठा। फिर क्या हुआ, आगे कहानी को लेकर चलते हैं। फिर रामचंद्र जी बोले, तुम्हारा ये विचार सराहनीय योग्य है। अगर सभी लोग इस तरह के ज्ञानों उपदेश किया करें तो मनुष्य का उससे बड़ा उपकार हो सकता है। पहले तुम बताओ कि तुमने ये कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे। कुत्ते ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो मैं नहीं बतलाना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। आप कृपा कर गुण नामक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर पूछिए कि उसने आज मुझ पर निरपराध को क्यों लाठी से मारा। अब हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं और बातें करूं, क्योंकि मेरी कमर टूटी हुई है और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। चोट ऐसी गहरी पड़ी थी कि जान पड़ता है आज ही मेरा अंत हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सिपाही गए गांव में और उसे पकड़ के लाए। अपराधी लोग लाकर खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, दीनबंधु, मैं अपनी राह चला जा रहा था। बीच रास्ते में एक कुत्ते बैठा था। मैंने इसे हटने के लिए कई बार कहा, मगर ये हटा नहीं। इस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने एक लाठी तान कर जमा दी। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अगर ये कुत्ता रास्ते में बैठा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं निकल गए? भगवान, मुझसे ये भूल हुई। श्री रामचंद्र जी और गुस्सा भी आया तो लाठी इतने जोर से क्यों मारी कि इसकी कमर टूट गई? महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी जो दंड उचित समझे दें। श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा, तू इसे क्या दंड देना चाहता है? कुत्ते ने जवाब दिया, न्याय जो दंड दिलाए वह दिया जाए। फिर क्या हुआ? श्री रामचंद्र जी, हम उसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कुत्ता ने कहा, तो इसे एक हाथी पर बिठाकर घर के भेज दिया जाए और नगर के राज मंदिर का महंत बना दिया जाए। ये सुनकर सब लोग अचंभे में आ गए। ये दंड है या पुरस्कार? श्री रामचंद्र जी भी ये रहस्य समझ ना सके। पूछा, ये क्या बात है कि जिसने तुम्हारा साथ ऐसा व्यवहार किया उसे तुमने पुरस्कार दे रहे हो? कुत्ता बोला, भगवान, इसे पुरस्कार ना समझिए, ये भयानक दंड है। ये ब्राह्मण बालक अच्छे आचरण का होता है, देवता हो जाता, मगर मेहनत होने पर ये कुत्ता होगा। श्री रामचंद्र जी, ये क्यों कुत्ता? ये तो मुझ पर बीत चुकी है। वही कथा कहने के लिए मैं तो आपकी सेवा में आया हूँ। इसके पहले मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था।
मेरे पिता एक मंदिर के महंत थे। जिस दिन कोई धनी मानी आदमी मंदिर में आने वाला होता उस दिन तो ठाकुर जी खूब सजाए जाते, मगर जिस दिन कोई आने वाला न होता उस दिन मंदिर का दरवाज़ा भी न खुलता। एक दिन ऐसा ही कोई रईस ठाकुर जी के दर्शन को आया था। पिताजी ने तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। जब वह घर आए तो मैं रो रहा था। माताजी दूध और चावल गर्म कर रही थीं। पिताजी को देखते ही मैं मचल गया कि इन्हीं के हाथ दूध भात खाऊंगा। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और खिलाने लगे। उस समय वह ठाकुर जी की पूजा करके आए थे, इसलिए उनके नाखूनों में घी लगा हुआ था। गर्म दूध में पिघलकर घी उसमें मिल गया। मुझे क्या मालूम था कि जरा सी घी मिल जाने के कारण। और कहानी फिर आगे लेके बढ़ते हैं। धीरे धीरे कहानी फिर आगे बढ़ी और कहानी में ट्विस्ट आता है। और हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कहानी को आगे लेके चलें। मुझे क्या पता था इतना कठोर दंड मिलेगा। मैंने भेद पढ़ा और पढ़ाया, यज्ञ कराए और बड़ी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता रहा। मगर जब यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक तो ये पाखंडी महंत का लड़का है, दूसरे इसने उसका कमाया हुआ अन्न खाया है, तीसरे ठाकुर जी के चढ़ाए हुए घी को झूठा कर दिया, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में भेजा जाए। मैं बहुत रोया मगर किसी ने मेरी ना सुनी। वही हुआ कुत्ता हूँ, मैं वही कुत्ता हूँ। अंत आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने दंड किया और मुझे ये दंड मिला। फिर क्या हुआ, मैं थोड़ी देर बाद गिरा कि फिर न उठा। सवेरा हो रहा था। सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली। कुत्ते की वह कथा सुनकर मुझे अपनी दशा पर बहुत दुख हुआ। एक समय वह था कि पशुओं के साथ भी न्याय किया जाता था। एक समय ये है कि पशुओं की जान का कोई मूल्य नहीं है। इसके साथ ही ये संतोष भी हुआ कि पशु होने पर भी मैं ऐसे धूर्त महंतों से तो अच्छा ही हूँ। पंडित जी उस दिन से मुझसे और भी स्नेह करने लगे कि किसी से भेंट होती तो मेरी चर्चा करने लगते। ये कुत्ता मेरे पूर्व जन्म का संतान है। दोस्तों गाइस, अगर कहानी में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें सजेशन दें या सलाह दें, हम उसकी गलती का सुधार करेंगे। और अगला पार्ट कहानी के पार्ट 3 में मिलेगा। और ब्लॉग में बने रहें। और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।